नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। भारत ने G20 सम्मेलन किया, जिसको लेकर भारत मंडपम तैयार किया। एनडीएमसी को इसका पूरी जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि दिल्ली को सजाने का काम उन्हीं के पास था, लेकिन उनका बजट अभी तक नहीं मिला। उनका कहना है कि 50 करोड़ का बजट पास हुआ था, लेकिन जिसमें अभी मात्र हमें 21.5 करोड़ रुपया ही मिला है। बाकी पैसा कहाँ गया, ये देखने वाली बात होगी। आखिरकार ये एनडीएमसी के जो ठेकेदार है कहाँ जाए। उन्होंने साफ कहा, प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा, चेयरमैन से भी बात की, अगर हमारा पैसा नहीं मिलता है तो हो सकता है हमें आत्महत्या करनी पड़े और दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना करेंगे। यानी कि दिल्ली के जंतर मंतर सामने एनडीएमसी ऑफिस है। आखिरकार ये पैसा कहाँ गया और कौन अधिकारी इस पैसे को गबन कर रहा है, क्यों नहीं फाइल भेजे। आप देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट और बात करेंगे इन्हीं से, जो ठेकेदार अपनी जुबानी हकीकत सब कुछ बता रहे हैं। देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। हमारी मांगे पूरी करो। सर, जिस प्रकार से अभी आप लोग एक बैठक कर रहे हैं और आपकी यूनियन की क्या व्यवस्था है, क्यों परेशान है एनडीएमसी से? देखिए, हमारी एनडीएमसी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है और ये सभी ठेकेदारों को लेकर बनी हुई है। आमतौर से इसमें छोटे ठेकेदारों का ज़्यादा सहयोग है इसमें, और बड़े ठेकेदार भी हैं। और ये एसोसिएशन इसलिए बनी है कि रोज़मर्रा की जो ठेकेदारों की प्रॉब्लम है उसके लिए। अब जो मेन इशू यहाँ पर है वो है हमारा बजट का। देखिए, इससे पहले क्या होता था कि सन 2020 तक एक एक डिवीज़न को 5-5 करोड़ से लेकर 5.5 करोड़ मिलते थे, और हमारे यहाँ जो डिवीज़न है बिल्डिंग और रोड में वो लगभग 10 डिवीज़न है, तो इस हिसाब से 50 करोड़ रुपए हमें मिल जाने चाहिए थे। लेकिन इन्होंने 31.5 करोड़ रुपए उसमें पास किए, और 31.5 में भी 21.5 करोड़ रुपए इनको दिए, जबकि उसमें से 12-13 करोड़ रुपए की देनदारी बाकी है। तो हमारा कहना यह है कि जिस डिवीज़न को 5 करोड़ मिलने चाहिए थे उसको आपने 2.5 करोड़ रुपए दिए हैं, और 1.5 करोड़ रुपए जो है वो आप जो है पिछले पैसे देने हैं, तो उनको आगे कैसे काम चलाएंगे। G20 में उन्होंने काम करा, प्रधानमंत्री ने बड़ा अच्छा काम किया। प्रधानमंत्री जी को ये बदनाम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने G20 के लिए इतनी मेहनत करी और यहाँ के लिए कहा कि इसको सुंदर बनाया जाए। हम लोगों ने दिन रात एक करके और यहाँ पर काम किया और कोशिश करी कि कोई शिकायत, बाहर के लोग आ रहे हैं कोई शिकायत ना हो। हमने रातों में यहाँ पर काम किया, लेकिन उसका हल ये निकला, इन लोगों ने काम भी हमसे करवाया, उसका हल ये निकला कि ये चाहते हैं कि मोदी जी को किसी तरीके से बदनाम किया जाए और उनकी जो आगे की जो वो है, ताकि ये दिखाया जाए विपक्ष को कि देखिए G20 के नाम पर काम तो हुए लेकिन पेमेंट नहीं थी इनके पास। जबकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एनडीएमसी जो है वो हमारी सबसे रिचेस्ट बॉडी है, तो उसके बावजूद हमारी पेमेंट नहीं हो रही। ये जो है बीच में कुछ अफसर ऐसे हैं, हमारे एक्शंस के थ्रू फाइल्स जारी है, ऊपर चीफ साहब भी हैं, उनके पास भी जाती है। बीच में कुछ ऐसे हैं जो अड़ंगा इसमें अड़ाते हैं और वो कोशिश किसी और चीज़ों में लगे हुए हैं। उनसे हमने कई बार बात करी, हमारी चेयरमैन साहब से बात हुई है, प्रधानमंत्री जी को हमने चिट्ठी लिखी है इसके लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधान जी इसको संज्ञान में लेके और कोई अच्छा इसका जो है फ्रूटफुल कोई हल निकालेंगे। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि जो बीच की हमारी कड़ियाँ हैं उन पर जब तक सख्ती नहीं होगी, जब तक वो चाहते ही ये हैं कि उनको वहाँ से हटाया जाए और ऐसी मलाईदार पोस्ट भी दिया जाए, क्योंकि वहाँ जहाँ वो बैठे हुए हैं कुछ लोग, वो वहाँ से उनकी कमाई नहीं हो पा रही, तो वो इस उम्मीद में लगे हुए हैं। उनसे बात भी हुई है, वो चाहते ही हैं कि हमें यहाँ से हटाया जाए और मलाईदार पोस्ट पर लगाया जाए। हम इतना परेशान कर दें एनडीएमसी को, ठेकेदार को, कि बड़े अफसर खुद हमें जो यहाँ से हटाएँ। सेक्रेटरी साहब को रिप्रेजेंटेशन दिया, यहाँ तक कि हमारी हालत यह है कि हमने जो हमारे रोड्स के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं और बिल्डिंग के, अभी हमने पिछले 12-15 दिन से इनका घेराव लगातार हम कर रहे हैं। और अभी 5 दिन पहले ऐसी स्थिति बनी कि हमने एक ऑफिस में जाके आत्महत्या करने की कोशिश करी। आप R2 डिवीज़न में जाके पता कर सकते हैं। संजय वर्मा जी उसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। हमने अपनी पेमेंट को लेकर जब कहा और हमने देखा कोई हल नहीं निकल रहा है, जब यहाँ जाते हैं तो ये कहते हैं जी ऊपर से प्रॉब्लम है, ऊपर वाले कहते हैं जी ये वो फंड बना भेज नहीं रहे, ये आगे कितना फंड चाहिए। तो पालिका केंद्र में क्या करा इन्होंने कि इन चीज़ों को देखते हुए एंट्री बंद कर दी। कोई वहाँ पर जाके शिकायत नहीं लेके जा सकता, अगर जाएगा तो 1 बंदा 2 बंदा जाएगा, और उसके लिए भी जब तक ऊपर से कोई ना बुलाए उनको, तो तब तक वो अंदर एंट्री नहीं कर सकता। तो हमारी जो मुख्य मांग है वो है, देखिए ये अब हमने ये सोचा है कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है, हालांकि पीएम साहब से पूरी उम्मीद है कि वो संज्ञान में लेंगे, तो फिर हम इसके लिए जंतर मंतर पर धरना देने का भी प्रोग्राम है। और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, कोई 1-2 ठेकेदार आत्महत्या ना कर ले, क्योंकि इन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है इस चीज़ का।
तो क्या चेयरमैन जब से कुछ आश्वासन मिला, क्या उनसे मुलाकात की आप? देखिए, चेयरमैन साहब से आश्वासन ये मिला कि चेयरमैन साहब तो ये कहते हैं कि आपके यहाँ से नीचे से जो है वो फंडिंग ठीक से इन्होंने परस्यू नहीं करी। मतलब जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, बीच में कई बार ट्रांसफ़र भी हुए, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ठीक तरीके से उसको परस्यू नहीं करा। और बीच में आके जो प्लानिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट हमारा बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत भ्रष्ट डिपार्टमेंट हो चुका है। वो चाहता है कि जब तक कोई मलाईदार चीज़ ना मिले वो काम करने को तैयार नहीं है। कौन लोग हैं वो ऐसे आपको? देखिए, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो आप जानते हैं कि कौन यहाँ पर हैं प्लानिंग में बैठे हुए, और वो चाहते हैं कि हम रोड या बिल्डिंग में या कहीं पर आएँ। तो इस तरीके से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फंडिंग को कम कर दिया जाए। न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।